हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्न चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर देंगे आईडीटी के एमसीक्यू फॉर द नवंबर 24 अटेम्प्ट। तो इसमें हमारा यही स्ट्रेटेजी रहेगी, हर एमसीक्यू को हम 2 और 3 मिनट्स देंगे और उसमें कंप्लीट करेंगे। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड ही बनेगा। आप एग्जाम के दिन भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर एवरी केस स्टडी आप रिवाइज कर लेंगे। तो ये देखना, हम 1-2 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करेंगे इस केस स्टडी को। तो देखते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला क्वेश्चन आता है, तो हम ऐसे ही पहले केस स्टडी नहीं पढ़ के पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर जाएंगे केस स्टडी के ऊपर। तो हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन कि कंप्यूटर एक्सेल वैल्यू सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स बाई एस आर एसोसिएट इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो देखो जुलाई मंथ में हमारा ये पहली ट्रांजेक्शन दे रखी है कि मैंने साइड में लिख भी रखा है, तो जिससे कि आपको एट लास्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये शीट अपलोड भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो देखो ए पॉइंट है कि परचेज ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर जुलाई फॉर द अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 1,000 per ton of the open market. The said commodity were deposited in the warehouse of NCDX Limited is Rajasthan in the security against transaction enterprise ऐसा रजिस्टर on the same day। तो देखो 5 लाख तो यही है। लास्ट एक जी पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑन द परचेज एडिशनल लेवी लगाया मंडी टैक्स 10 रुपए पर टन के हिसाब से। तो वही हो गया कि 5 लाख, अगर हम 5 लाख को डिवाइड करेंगे 1000, तो 500 क्वांटिटी आ गई। 500 क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई मंडी टैक्स है, तो 5000 रुपीज आ गया। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख 5,000 हो गई। तो यही हमसे पूछा है, 5 लाख 5,000। यही आंसर बताना है इसका, 5 लाख 5,000। ठीक है। फिर पूछा है कि कंप्यूटर वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई मेड बाय एसआर एसोसिएट इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त के मंथ में क्या होगा कि देखो पॉइंट नंबर बी देखा है, इन ऑर्डर टू हैज द अफोर्सेड ट्रांजैक्शन फॉर जुलाई एसआर एसोसिएट अंडरटूक अ डेरिवेटिव सेल ट्रांजैक्शन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो देखो अगस्त के मंथ में क्या होगा, डेरिवेटिव आपको पता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो नाइदर गुड्स होता है नाइदर सर्विस होता है। ठीक है। तो यही इसकी जो वैल्यू क्या होगी, जी हो जाएगी। तो जी ये जीरो नहीं लगोगी वैल्यू। फिर टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है, ए सब्सक्रिप्शन एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो आपको पता है एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो इनपुट ऑफ सर्विसेज है, जो कि हमने लिए कि यूएस कंपनी से। ठीक है। तो ऐसे केस में इस पर आरसीएम लग जाएगा, तो आरसीएम लग जाएगा। तो इसमें मैंने लिख रखा है टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 13, आरसीएम लग जाएगा 13 क्रॉस 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो डेट ऑफ पेमेंट हमने क्वेश्चन दे रखा था 20 अगस्त। ठीक है। और सप्लायर का इनवॉइस किस कब इशू करा है, 1 जुलाई को। तो उसमें 61 डे अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 31 अगस्त को। ठीक है। तो हमारी बीच में अर्ली कौन सा होगा, 20 अगस्त। तो 20 अगस्त की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। फिर पूछा है कि कंप्यूटर नेट जीएसटी पेबल इन कैश, जो कि अगस्त मंथ में। तो अगस्त मंथ में तो एक ही है ना हमारी एंट्री, वाली एंट्री ये जो दे रखी है अगस्त मंथ में। तो देखो तो हमारा 50,000 को 80% करेंगे 9,000 रुपए, जो कि आरसीएम में कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो 9,000 वैल्यू आ जाएगी हमारी। फिर पूछा है आईटी से, पूछा है ऐसा ऐसे द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई मंथ में हमारा क्या होगा, परचेज ऑफ कमोडिटी हमने 5,05,000, तो हमने एक ये एंट्री करी है, पहली एंट्री जो है ना, उस पर 80% आईटी से ले लिया। ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर एंसिलरी सर्विसेज है। देखो एंसिलरी सर्विसेज ये दे रखी है हमारी, पॉइंट नंबर डी में दे रखी है कि पॉइंट की एनसीडीएच चार्जेस रेंट फॉर ऐसा एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ एंड सर्विस चार्जेस 20,000 पर मंथ। तो 20 और 10 30,000, 30,000 का 80% ये कर लेंगे तो 5,400 आ जाएगा। ठीक है। फिर हमने एक ब्रोकरेज भी है यहाँ पे, कि ब्रोकरेज है हमारा, कि देखो ये रहा कि पॉइंट नंबर एफ में ब्रोकरेज 5,000 का। तो 5,000 का 80% कर लिया, तो जो कि आ गया हमारा 900 आ गया। ठीक है। तो हम ऐड करेंगे तो आ गया 9700 200। तो ये हमारा कंप्लीट होता है केस स्टडी नंबर 1।